क्या यंत्र सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है? यंत्र खाली धातु का टुकड़ा नहीं है, उस पे कुछ डायग्राम बनाई जाती हैं। एंशियंट साइंस है, बहुत पुरानी साइंस है। कागज पे भी बनाए जाते हैं, भोजपत्र पे भी बनाए जाते हैं। कॉपर, तांबे के, चांदी के, सोने के अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। यंत्र एक सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सर वो जो यंत्र है ना, यूट्यूब से देख के बना लिए जाएं, नीड पूरी करने के लिए, फाइनेंशियली नीड पूरी करने के लिए अच्छे से नहीं बनाया तो वो किसी काम का नहीं। क्या तंत्र विद्या सच में रहस्यमय है? सर तंत्र विद्या तो रहस्यमय है ही। तंत्र जो है परमात्मा को पाने का, अपने इष्ट को या देवता को पाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर इसको सही उपयोग किया जाए तो हमें सिद्धियां जल्दी मिलती हैं। हर तंत्र को, हर मंत्र को एनर्जेटिक करने के लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं, पहले उसकी साधना करनी पड़ती है। नॉर्मल जिंदगी जीने वाले इंसान हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इतनी जल्दी। क्यों कुछ लोगों के लिए तंत्र जो है वो डर का कारण बन जाता है, जबकि कुछ लोगों के लिए चमत्कारी साधन बन जाता है, ऐसा क्यों? सर तंत्र वाकई चमत्कारी साधन है। इसको इसीलिए ही गुप्त रखा गया है, लोग इसका नाजायज फायदा ना उठा पाए। तंत्र व्यक्ति के जीवन को बदलने की पावर रखता है। क्या तंत्र के माध्यम से सच में मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। हर मंत्र की अपनी वाइब्स है, हर यंत्र की अपनी एनर्जी है। अपने इष्ट देव पे भरोसा हो, थोड़ी मेडिटेशन की जाए, अपने चक्रास को बैलेंस किया जाए, पॉजिटिव प्लैनेट्स की और गुरु के मार्गदर्शन में थोड़ी साधना की जाए और उसी हिसाब से कर्म अच्छे किए जाएं, जाप दान कर्म किए जाएं, तो एनर्जीज का फायदा लिया जा सकता है। ये व्हाइट मैजिक क्या है और इससे कैसे फायदा लिया जा सकता है? सर व्हाइट मैजिक सिंपली भगवान को मानना, भगवान के ऊपर विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, गुरु मंत्र पे विश्वास। क्या सच में जो प्राचीन साधक होते थे उनके पास अलौकिक शक्तियां होती थी? आज की डेट में भी अच्छे साधक हैं, लेकिन वो निकल के बाहर नहीं आते। दुनिया है वो अलग है, हमें कर्म पर ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने भी कहता है, भी अपने अपने कर्म करो। क्या हर मंत्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है? कोई भी मंत्र अपने आप एक्टिव नहीं होता। ऐसे किसी बुक में पढ़ के, यूट्यूब में पढ़ के कोई मंत्र किसी को नहीं करना चाहिए। मंत्र की बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो फिर अच्छे से रिचुअल परफॉर्म करके नहीं किया जाए तो वो फायर बैक करता है। क्या बिना पूजा पाठ के और विधि के मंत्र जाप करने से जीवन में बदलाव आ सकता है? हमारे ग्रंथ भी और हमारे भगवान भी ये बोलते हैं कि आप अपना कर्म करो। अच्छा कर्म करते हैं, अपने फर्ज अच्छे से निभाते हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खाली अपने देवताओं को, अपने भगवान को नमस्कार भी करते हैं और मानवता का धर्म निभाते हैं, तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। क्या सच में ऐसे कई गुप्त मंत्र हैं जिनको पढ़ने से जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है? असल मंत्र है ही गुप्त, और अगर अपने गुरु से वो विशेष तरीके से लिया जाता है तो इसका बहुत फायदा लिया जा सकता है। लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन क्या बगैर गुरु के किया गया मंत्र जाप अधूरा माना जाता है? सर बगैर गुरु के मंत्र जाप अधूरा ही माना जाता है। आप जय माता दी बोलते हो, वो भी एक मंत्र है। गुरु धारण करो, अच्छे मार्गदर्शक से मंत्र लो और उसके रिचुअल परफॉर्म करो, उस विधि विधान से वो करो। कोई अगर आदमी गलत जेमस्टोन धारण कर लेता है तो अपने अच्छे प्लैनेट्स को वो खराब कर लेगा। जो प्लैनेट्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको फायदा नहीं देने वाला, उसके प्रभाव को बढ़ा लेगा। तो जेमस्टोन एक ऐसी साइंस है जो जिसका यूज जो है बहुत ही समझ के अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेके ही करना चाहिए। क्या यंत्र, तंत्र, मंत्र, रतन सच में हमारी किस्मत बदल सकते हैं?
किस्मत तो कोई नहीं बदल सकता सिवाय भगवान के। कर्म करना ही चाहिए। अच्छे प्लैनेट्स की एनर्जी को यंत्र तंत्र मंत्र से बढ़ाया जा सकता है। क्या आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान आपके ही घर और ग्रहों में छुपा है? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसे विशेषज्ञ से जो ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से जीवन की परेशानियों का सटीक समाधान प्रदान करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, आर्थिक समस्या हो। जानिए कैसे सही दिशा और सही ग्रह आपकी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं गौरव बेंस और ऑरा टॉक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमरजीत गोगना जी, जो कि एक लाइफ कोच, फ्यूचर व्यू एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, नेगेटिव एनर्जी हीलर, एंजल एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट है और फगवाड़ा से लोगों की परेशानियों का सटीक समाधान प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या यंत्र सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है या सच में यंत्र के अंदर ऐसी ऊर्जा छुपी होती है जो जीवन को ही बदल डालती है? सर, यंत्र जो है बहुत ही एंशियंट साइंस है, बहुत पुरानी साइंस है। यंत्र खाली धातु का टुकड़ा नहीं है, उस पर कुछ डायग्राम बनाई जाती हैं। यंत्र धातु पे भी होते हैं, यंत्र कागज पे भी बनाए जाते हैं, भोजपत्र पे भी बनाए जाते हैं, कॉपर, तांबे के, चांदी के, सोने के अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। और यंत्र तो ऐसी बढ़िया साइंस है, मतलब कि जो पुराने मंदिर हैं उनमें श्री यंत्र और चीज़ें तरह के यंत्र बने हुए हैं। तो यंत्र एक सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यंत्र को जो है सही यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी देते हैं। यंत्र अच्छे के लिए भी काम कर रहे हैं लोग और यंत्र का मिसयूज भी बहुत हो रहा है। अगर यंत्र सच में इतना पावरफुल है तो 80% लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, तो गलती कहाँ हो रही है सर? वो जो यंत्र है ना, यूट्यूब से देख के बना लिए जाएं, जहाँ किसी ने ऐसे ही अपना नीड पूरी करने के लिए, फाइनेंशियली नीड पूरी करने के लिए अच्छे से नहीं बनाया, तो वो किसी काम का नहीं। यंत्र बनाया जाता है वो अच्छे विद्वान के द्वारा अच्छे मुहूर्त में बनाए जाने चाहिए और उसके ऊपर पूजा पाठ रिचुअल्स होते हैं, सिद्धि होती है, फिर ही यंत्र काम करते हैं। ऐसे सर, ऐसे यंत्र बनाया तो एक टुकड़ा है वो। ऋषि मुनि हजारों साल पहले यंत्रों का उपयोग क्यों करते थे? क्या सच में उनके पास कोई ऐसी शक्ति होती थी जो आज हम समझ ही नहीं पा रहे? सर, उनके पास तो दिव्य दृष्टि थी। ऋषि मुनियों ने, आप देखें, ऋषि मुनियों ने भी और हमारे शास्त्रों ने भी हर प्लेनेट, हर ग्रह का क्या रंग है, कितनी दूरी है, सूर्य की कितनी दूरी है, चंद्रमा की कितनी दूरी, सब कुछ हमारे ग्रंथों में है सर। हर प्लेनेट का क्या रंग है वो हमारे ग्रंथों में है। तो उनके बाद दिव्य दृष्टि होती थी। तो किस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, किस प्लेनेट की एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है, बढ़ाना है, जहाँ बैलेंस करना है, उसके लिए यंत्र अवेलेबल हैं। हर देवता के शक्ति को उसका यूज़ करने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते थे। तो यंत्र की साइंस तो बहुत पुरानी शुरू से ही है सर, लेकिन इसका यूज़ बहुत सही तरीके से आज की डेट में नहीं हो रहा है। मिसयूज़ करने वाले ज़्यादा हैं, सही यूज़ करने वाले कम हैं और सही तरीके से यंत्र बन भी नहीं पा रहे। क्या तंत्र विद्या सच में रहस्यमय है या फिर इसे जानबूझकर लोगों से दूर रखा जा रहा है? सर, तंत्र विद्या तो रहस्यमय है ही। तंत्र जो है कोई माड़ा शब्द नहीं है सर। तंत्र जो है, देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं हर धर्म में। तंत्र जो है परमात्मा को पाने का, अपने इष्ट को या देवता को पाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। अगर इसको सही उपयोग किया जाए तो हमें सिद्धियां जल्दी मिलती हैं और इसका मिसयूज भी होता है, इसमें कोई शक नहीं कि इसका मिसयूज भी होता है। लेकिन अच्छे यूज़ के लिए तंत्र को यूज़ करना बहुत ही अच्छी विद्या है, जरूर होनी चाहिए। और इसको छुपाया इसीलिए जा रहा है, इसको इसीलिए ही इतना ज़्यादा पब्लिशाई नहीं किया गया कि इसका मिसयूज ना होने पाए, लोगों को तकलीफ ना होने पाए। और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हर तंत्र को, हर मंत्र को एनर्जेटिक करने के लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं, पहले उसकी साधना करनी पड़ती है। सो ये जो हम लोग
नॉर्मल जिंदगी जीने वाले इंसान हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इतनी जल्दी। यूट्यूब पे देखे जैसे किसी ने बोल दिया कि आप ये मंत्र करो, आप ये तंत्र करो, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। सभी को ही अपने ईष्ट पे सबसे पहले तो यह है कि जो फैमिली रिचुअल्स हैं उसको अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने परिवार के मुताबिक निभाना चाहिए। अपने पितरों को नमस्कार न करना चाहिए, अपने ईष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए, उसको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। और उसके बाद जो है फैमिली गुरु हैं उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्यों कुछ लोगों के लिए तंत्र जो है वो डर का कारण बन जाता है, जबकि कुछ लोगों के लिए चमत्कारी साधन बन जाता है, ऐसा क्यों? सर, तंत्र वाकई चमत्कारी साधन है। मैंने बोला ना कि इसको इसीलिए ही गुप्त रखा गया है कि लोग इसका नाजायज फायदा ना उठा पाए। और हाँ, व्यक्ति को कर्म के हिसाब से भी अपने अच्छे फल मिले। तंत्र व्यक्ति के जीवन को बदलने की पावर रखता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका सही यूज किया जाए तो। आजकल क्या है, कोई भी नींबू काट के फेंक देगा, सिंदूर फेंक देगा, लौंग इलायचियाँ दिखा देगा, तो लोग बहम में पड़ जाते हैं। कहीं पर भी चौराहे में कुछ रखा हुआ है, लोग बहम में पड़ जाते हैं। तो व्यक्ति के मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके प्लैनेट स्ट्रांग होना चाहिए, अपने ईष्ट देव पे भरोसा होना चाहिए, तो नेगेटिव एनर्जीज उसको कैच नहीं करती। और तंत्र का भी सही यूज, अगर वाकई कहीं दिक्कत है तो इसका सही यूज करके उस समस्या से निदान प्राप्त किया जा सकता। क्या तंत्र के माध्यम से सच में मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। अपने इष्ट देव पे भरोसा हो, थोड़ी मेडिटेशन की जाए, अपने चक्रास को बैलेंस किया जाए, पॉजिटिव प्लैनेट्स की और गुरु के मार्गदर्शन में थोड़ी साधना की जाए, और उसी हिसाब से कर्म अच्छे किए जाएं, जापदान कर्म किए जाएं, मानवता का सहारा लिया जाए, तो एनर्जीज का फायदा लिया जा सकता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग मिसयूज करते हैं, उन्हें टोटके करते हैं, हमें उनको वो करने दो। हमने उसको जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर कोई दिक्कत है तो मार्गदर्शन हमेशा अवेलेबल है। और तंत्र, अच्छे तंत्र जिसको बोलते हैं हम वाइट मैजिक, अगर ब्लैक मैजिक भी है तो वाइट मैजिक भी है, तो वाइट मैजिक से सहारा लिया जा सकता है। एक्सपर्ट का सहारा लेके भी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और व्यक्ति खुद भी इतना केपेबल है, हर व्यक्ति, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करे, अपने इस पे भरोसा रखे, अपने फैमिली रिचुअल्स पे भरोसा रखे, अपनी जो प्लैनेट्स को ठीक करे। और कोई दिक्कत है तंत्र की तो उसको भी ठीक कर सकता है व्यक्ति। हर व्यक्ति इतना काबिल है। ये व्हाइट मैजिक क्या है और इससे कैसे फायदा लिया जा सकता है? सर, व्हाइट मैजिक सिंपली भगवान को मानना, भगवान के ऊपर विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, गुरु मंत्र पे विश्वास, या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज है इसके अगेंस्ट लड़ना। ब्लैक मैजिक है तो व्हाइट मैजिक का सहारा लेना, अच्छे तंत्र मंत्र और यंत्र का सहारा लेना जो है, उससे समस्या का निदान किया जा सकता है। इसी को हम व्हाइट मैजिक बोलते हैं। तो इसका सर मतलब ये हो कि हम अपने रूटीन में, डेली रूटीन में व्हाइट मैजिक हमारी जो लाइफ का वो एक हिस्सा है। बिल्कुल सर, हम उसको रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर चीज की एनर्जी है, हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई अच्छे मानवता निभाता है, अच्छे जापदान कर्म करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जिम्मेवारी निभाता है, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और जहां वो काम करता है उसके प्रति, और सबसे बड़ी बात अपने देश के प्रति जिम्मेवारियां ठीक से व्यक्ति निभाता है, तो वो उसको प्रॉब्लम्स फिर ब्लैक मैजिक या प्लैनेट्स उसको प्रॉब्लम्स नहीं देते। अपने देश जहां का आप खाते हो, जहां जिस धरती पे आप रहते हो, सबसे पहले तो उसी के प्रति हमें वफादार होना चाहिए। अपने जो धरती है वो पहली माँ है, देश के प्रति हम वफादार होते हैं तो प्लैनेट्स भी हमारी हेल्प करते हैं। अब आप रहते तो
मैं हम अपने थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ अपने एनआरआई भाइयों के लिए भी। आप रहते हो तो यूके में, वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हो, वहाँ पर आपने सिटीजनशिप लिया है तो वहाँ साइन किए हैं आपने उनका संविधान मानने की। अब मैं इंडिया और उनका मैच हो रहा है तो आप इंडिया को सपोर्ट करते हो? नहीं, आप जहाँ रहते हो, यहाँ का खाते हो, उस देश के प्रति बन जाओ, उस धरती का सम्मान करो। क्या सच में जो प्राचीन साधक होते थे उनके पास अलौकिक शक्तियां होती थी, या ये सिर्फ कहानी और मान्यताओं का हिस्सा? सर, प्राचीन साधकों के पास भी अलौकिक शक्तियां होती थी। आज की डेट में भी अच्छे साधक हैं, लेकिन वो निकल के बाहर नहीं आते। व्यक्ति को जब रोशनी हो जाती है ना, पता चल जाता है तो ये संसार तो कुछ नहीं है, इसमें सब चलायमान है, किसी ने रहना नहीं है, हर चीज यहीं रह जानी है। तो जब इसको अच्छे साधक को इसका ज्ञान हो जाता है ना, तो वो फिर अपनी साधना में ही लीन हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये जो दुनिया है वो अलग है, हमें कर्म प्रधान रहना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने भी कहता है भी अपने अपने कर्म करो, फल की चिंता मत। क्या हर मंत्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, या फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए विशेष साधना और नियम जरूरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गौरव जी। कोई भी मंत्र अपने आप एक्टिव नहीं होता, कोई भी मंत्र अपने आप एक्टिव नहीं होता। यूं ऐसे किसी बुक में पढ़ के, यूट्यूब में पढ़ के कोई मंत्र किसी को नहीं करना चाहिए। मंत्र की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो फिर अच्छे से रिचुअल परफॉर्म करके नहीं किया जाए तो वो फायर बैक करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंत्र अच्छे गुरु से ही लेना चाहिए। अच्छे गुरु से ही मंत्र लेते हैं और उसकी साधना करते हैं तो तब वो अपनी पॉजिटिव वाइब्स देनी शुरू कर देता है। क्या बिना पूजा पाठ के और विधि के मंत्र जाप करने से जीवन में बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैंने सर पहले ही बोला है, हमारे ग्रंथ भी और हमारे भगवान भी ये बोलते हैं कि आप अपना कर्म करो। अच्छा कर्म करते हैं, अपने फर्ज अच्छे से निभाते हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, और खाली अपने देवताओं को, अपने भगवान को नमस्कार भी करते हैं और मानवता का धर्म निभाते हैं, तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, कोई उससे बड़ी साधना नहीं है। तो उसका वही हमारा धर्म है। क्या सच में ऐसे कई गुप्त मंत्र हैं जिनको पढ़ने से जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और बाधाएं खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल सर, मंत्र, असल मंत्र है ही गुप्त, और अगर अपने गुरु से वो विशेष तरीके से लिया जाता है, जहाँ जो लोग इसके अधिकारी हैं वो आपके लिए जाप करते हैं, तो इसका बहुत फायदा लिया जा सकता है। ग्रहों के बुरे प्रभाव को टाला जा सकता है, अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। बात सिर्फ ये है कि हमने मंत्र कौन सा चूज करना है, कौन से मंत्र का फायदा किस टाइम पे लेना है, वो एक विशेषज्ञ ही बता सकता है। लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन क्या बगैर गुरु के किया गया मंत्र जाप अधूरा माना जाता है, और इससे क्या लाभ मिलता है? सर, बगैर गुरु के मंत्र जाप अधूरा ही माना जाता है। हमने गुरु नहीं धारना, कोई बात नहीं। आप जय माता दी बोलते हो, वो भी एक मंत्र है। सो अपने भगवान को नमस्कार करो, वो भी अपने आप में एक मंत्र है। इस तरह से सिंपलिसिटी से विश्वास के रूप में किया जाए तो वो ठीक है। अगर मंत्र की तरफ जाना है तो आप गुरु धारण करो, अच्छे मार्गदर्शक से मंत्र लो और उसके रिचुअल परफॉर्म करो, उस विधि विधान से वो करो, तब वो फायदा है, नहीं तो वो नुकसान भी कर सकता है। क्या जेमस्टोन सच में ग्रहों को बदलकर इंसान की किस्मत बदल सकते हैं? सर, जेमस्टोन्स बहुत बड़ी एनर्जी के सोर्स हैं। वो ग्रहों को बदलते नहीं हैं। वो जो पॉजिटिव, जिस ग्रह का जेमस्टोन पहनाया जाता है, उस ग्रह की एनर्जी को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसका प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। जो जिस व्यक्ति के ऊपर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, जन्म कुंडली के मुताबिक आमतौर पे लगन के 5वें घर के और 9वें घर के जेमस्टोन पहनाए जाते हैं। सो अच्छे जो प्लैनेट जन्म कुंडली के हिसाब से अच्छा फल देने के लिए आपको तैयार बैठा है,
उसका जेमस्टोन पहन के फायदा लिया जा सकता है। अच्छे जेमस्टोन को पहन के जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसका फायदा लिया जा सकता है। अगर जेमस्टोन गलत पहना है तो वो नुकसान करेगा। बस मेरा अगला सवाल यही था, क्या कोई अगर आदमी गलत जेमस्टोन धारण कर लेता है, क्या उसको जिंदगी में नुकसान होंगे? क्या इंसान की किस्मत प्रभावित होगी? बिल्कुल सर। तो वो जो प्लैनेट्स है वो अपने प्लैनेट्स को थोड़ा खराब कर लेगा। अगर गलत स्टोन पहना है तो अपने अच्छे प्लैनेट्स को वो खराब कर लेगा, और जो प्लैनेट्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको फायदा नहीं देने वाला, उसके प्रभाव को बढ़ा लेगा। तो जेमस्टोन एक ऐसी साइंस है जो जिसका यूज जो है बहुत ही समझ के अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेके ही करना चाहिए। एक आखिर में सबसे बड़ा सवाल है, क्या यंत्र, तंत्र, मंत्र, रतन सच में हमारी किस्मत बदल सकते हैं, या सिर्फ ये हमारी सोच है कि इनको उपयोग में लाकर हम अपना समय बढ़िया कर सकते हैं? सर किस्मत तो कोई नहीं बदल सकता सिवाय भगवान के। कर्म करना ही चाहिए। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो साइंसिस है हमारी, सबसे पहली बात तो यह है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, व्यक्ति को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे प्लैनेट्स की एनर्जी को यंत्र तंत्र मंत्र से बढ़ाया जा सकता है, और जो प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं उसकी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। उसको जाप दान कर्म से उस प्लैनेट्स की एनर्जी को के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, उसको इन चार चीजों में से यंत्र, तंत्र, मंत्र और रतन, आप उसको क्या सलाह देंगे कि उसको कौन सी चीज उपयोग में लानी चाहिए? सर ये हर व्यक्ति के लिए अलग है। सबसे पहले तो देखा ही जाता है कि व्यक्ति को जरूरत क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी ख्वाहिश क्या है, लाइफ का एम क्या है। अब कोई बच्चे को जरूरत है स्टडी की, कैरियर बनाने के लिए की, तो उस टाइम पे उसको उस हिसाब से गाइड किया जाता है। अब व्यक्ति को जरूरत है संतान की, तो उस हिसाब से गाइड किया जाता है। अब व्यक्ति को अच्छे कैरियर की जरूरत है तो उस हिसाब से गाइड किया जाता है। व्यक्ति को अच्छी सेहत की जरूरत है तो उसको उस हिसाब से गाइड किया जाता है। तो इस ये जो है जरूरत के हिसाब से इन चीजों का फायदा लिया जाता है। ये जो नशा है, क्या इसको ग्रह करवाते हैं आदमी से, और कैसे इसको बदला जा सकता है, रोका जा सकता है कि आदमी नशे को ही रोक दे? और जी ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट समाज के लिए ये सवाल है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। जो प्लैनेट्स हैं, जब चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव होता है, लगन के ऊपर राहु का प्रभाव होता है, जहाँ माड़े प्लैनेट्स का प्रभाव होता है, 6, 8, 12 में चले जाते हैं, तो व्यक्ति मानसिक कमजोरी फील करता है और वो नशे का सहारा लेने की कोशिश करता है। जहाँ जब व्यक्ति को अपने मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते मेहनत के, तब भी वो नशे की तरफ सहारा लेने की कोशिश करता है। और कुछ लोग अपना एंजॉय करने के लिए भी नशे का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन चीज़ों के में सुधार होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा नशा छुड़ाने के लिए उनके प्लैनेट्स की रेमेडीज करके बहुत ज़्यादा हम हेल्प कर सकते हैं। नशे को छुड़ाया जा सकता है, अच्छे तरीके से लाइफ को गुजारा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है, देश काल परिस्थिति का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अब कोई व्यक्ति बहुत ठंड में रहता है तो वो एक जेन्युइन अल्कोहल का सहारा लेता है, किसी हद तक वो जायज़ माना जा सकता है। लेकिन जो लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए या एंजॉय के लिए नशा करते हैं, वो ठीक नहीं है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और बुरी संगत का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिले, जो व्यक्ति नशा करता है उसके साथ सिंपैथी करी जाए, उसका सही मार्गदर्शन किया जाए, उसको हर तरह से हौसला देके उसको रेमेडीज करी जाए, बुरे प्लैनेट्स की रेमेडीज भी करी जाए और उसको मेंटली भी
गाइड किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर अमरजीत जी ये बताइए कि जैसे आप बता रहे रेमेडीज करनी चाहिए नशा छुड़ाने के लिए, तो कुछ इस पे बताएं कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए सर? सर इसके लिए जो प्लैनेट्स उस व्यक्ति को खराब कर रहे हैं, उसके चंद्रमा को खराब कर रहे हैं, लगन को खराब कर रहे हैं, नशे की तरफ धकेल रहे हैं, उसकी टाइम पीरियड दशा महादशा नशे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसकी शांति करते हैं, अच्छे प्लैनेट्स को के प्रभाव को बढ़ाते हैं और उसको काउंसलिंग भी साथ में करते हैं और वास्तु के मुताबिक भी उसको अच्छे जोन में अच्छी डायरेक्शन में रहने के लिए बोलते हैं। और आजकल तो एक जियोपैथिक स्ट्रेस आ गई है, जमीन से निकलने वाली कुछ नेगेटिव रेडिएशन होती हैं, तो वो भी चेक करके उस जगह की रेमेडी करके, जहाँ कह लो भाई जहाँ पर गलत एनर्जीज का प्रभाव है उसको ठीक करके एनर्जी को बैलेंस करके नशे को छुड़ाने में सहायता की जा सकती है। मेरा सवाल डॉक्टर अमरजीत जी आपसे ये है कि जैसे अगर किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा तो वो किसी के पास गाइडेंस के लिए जाता है तो उसको बोला जाता है आप नवग्रह पूजा कराएं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि नवग्रह पूजा कराने के बाद सारे के सारे प्लैनेट इंस्टेंटली क्या उसकी लाइफ में चेंज ले आ सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जन्म के टाइम पे जन्म कुंडली बनती है, उस टाइम पे जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं उसका नक्शा होता है। तो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, इस जन्म के बुरे कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे कर्म और अच्छे प्लैनेट्स को हम प्रोत्साहन करते हैं वो करें, और बुरे प्लैनेट्स के लिए जाप दान कर्म और प्रायश्चित करवाते हैं तो चीज़ों का फायदा मिलता है। ये देखिए नवग्रह की नव पूजा एक साथ ही कर लें। जो प्लैनेट्स की जरूरत है, जिस प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ाना है उसके बीज मंत्रों का जाप किया जाता है। जिस प्लैनेट्स के लिए भी हे परमात्मा हे ग्रह हमने पिछले जन्म में जाने में या इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें माफ करो। इस तरह से मंत्र भावना से मंत्र जाप, वैदिक मंत्रों का जाप या गायत्री मंत्रों का जाप किया जाता है। जब अपने इष्ट देवता के प्रति व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है तो उसके जो बुरे प्लैनेट्स हैं वो अपना प्रभाव कम कर लेते हैं। साथ ही उस प्लैनेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके हम दान करवाते हैं, दान भी करवाते हैं और उसको कर्म भी बोलते हैं कि अलग तरीके से आप इस तरह से कर्म भी करो। मीन्स के किसी का चंद्रमा खराब है तो उसको बोलेंगे अपनी माता की भी सेवा करो और ओल्ड लेडीज जो माता जैसी हैं उसके लिए भी आप उनकी सहायता करो। किसी का राहु खराब है उसके लिए हम बोलेंगे कि आप कुष्ठ आश्रम में जो लोग पीड़ित हैं जिनका राहु खराब होता है तो उसको कुष्ठ रोग होता है, उनके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कराओ, उनकी ब्लेसिंग्स लो। तो राहु प्लैनेट और जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उनके प्रति अपना कर्म निभाओ। साथ में गौ माता के लिए, बीमार गौओं के लिए आप दवाइयों का प्रबंध करो, चारे का प्रबंध करो। तो बुरे जो प्लैनेट्स हैं वो अपना प्रभाव कम करते हैं। अच्छे प्लैनेट्स जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो अच्छे प्लैनेट्स अपना प्रभाव बनाना शुरू कर देते हैं। रही बात किस्मत की, जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती तो इसके कहीं ना कहीं बुरे कर्म ही होते हैं वो आगे आते हैं। वो अपने कर्म भोगने के लिए व्यक्ति अपना जीवन इंसान रूप में इस दुनिया में आता है तो उसके चाहिए उसको एक है अपना वो जाप दान कर्म करे और प्रायश्चित करे बुरे प्लैनेट्स का गाइडेंस लेके, और अच्छे प्लैनेट्स का प्रभाव अच्छे से ले अपना अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति और मानवता पर के प्रति और सबसे बड़ी बात अपने देश के प्रति वो समर्पित हो। एक अच्छे समाज के निर्माण के योगदान के लिए ज्योतिष क्या कर सकता है? ज्योतिष सर बहुत कुछ कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा ज्योतिष सब कुछ ही कर सकता है। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी लाइफ के अलग अलग फेज में अच्छे ज्योतिष से सलाह लेते रहना चाहिए और ज्योतिष का भी फर्ज बनता है कि उसको नेचर के प्रति, क्योंकि हर प्लैनेट के साथ वातावरण में हमारे जैसे बुध के साथ कह लो भाई प्लांट्स जुड़े हुए हैं,
जो हमारा पानी है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो हमारा चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। हम पानी की संभाल करेंगे तो हमारा चंद्रमा अच्छा होगा। हम प्लांट्स लगाएंगे, ग्रीनरी करेंगे तो हमारा बुध अच्छा होगा। हम दया धर्म करेंगे तो हमारा जुपिटर बृहस्पति अच्छा होगा। हम गौ सेवा करेंगे तो हमारा शुक्र और बृहस्पति अच्छा होगा। हम अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहेंगे, हमारे प्लैनेट में शुक्र अच्छा होगा। पत्नी पति के प्रति वफादार रहेगी तो उसका जुपिटर अच्छा होगा। हर व्यक्ति अपने पेरेंट्स के प्रति सेवा भावना रखेगा तो उसके सूरज और चंद्रमा अच्छे होंगे। हर व्यक्ति अपनी संतान के प्रति अपने फर्ज निभाएगा, उसके राहु केतु। जहाँ मंगल अपने भाइयों के प्रति फर्ज निभाएगा, बहनों के प्रति फर्ज निभाएगा तो बुध। सो हर प्लेनेट हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। हर प्लेनेट की एनर्जी किसी न किसी चीज के साथ अटैच्ड है। ये तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अक्सर ये कहा जाता है कि मंगल एक क्रूअल प्लैनेट है और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत असर डालता है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है गौरव जी। अगर किसी की व्यक्ति में मंगल अच्छे फल नहीं दे रहा है, और वैसे भी हमारा फर्ज बनता है अगर हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं, क्योंकि शरीर में हमारे जो बहने वाला रक्त है उसका कारक मंगल है। मंगल का उसके ऊपर प्रभाव है। हमारा जोश और हमारा मंगल जो है वो हमारा ब्लड है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, नीडी को देते हैं, तो हमारा मंगल नेचुरली अच्छा हो जाता है, अच्छे प्रभाव देने लग जाता है। इसके साथ ही हम गौ सेवा करते हैं, गाय को गुड़ वगैरह खिलाते हैं, मीठे को डोनेट करते हैं तो भी हमारा मंगल ठीक होता है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं टाइम टू टाइम तो हमारा मंगल ठीक होता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही था। हमने डॉक्टर अमरजीत गोगना जी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रेमेडीज के ऊपर में डिस्कशन किया और इन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करी है। तो बहुत जल्द अब हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।